हम चर्चा करेंगे हमारी पहचान के बारे में। Many people बहुत से लोग are searching for identity. वो अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं And very often their opinion about themselves और कई बार वो अपने बारे में दृष्टिकोण रखते is हैं। based on what people say about them, वो तो इस पर आधारित होता है कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, what people think about them. लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। And there's something called identity crisis. और देखिए कुछ ऐसी बात है जिसे हम कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस, यानी अपनी पहचान के बारे में वो कुछ नहीं जानते। When we look to scriptures, अगर हम वचन को देखें we understand तो हम समझते हैं who we are. कि हम कौन हैं। Bible is like a mirror. बाइबल एक आईने के जैसे है, It tells us who we are. वो हमें बताती है कि हम कौन हैं। When you look at a mirror, हम आईने में देखते हैं you see yourself. तो आप अपने आप को देखते In हैं। the book of James, याकूब की किताब में chapter 1, अध्याय 1 from verse 22, वचन 22 से आगे till there, और यहाँ पर इस तरह से लिखा है, do not merely listen to God's word and so deceive yourselves. केवल परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने आप को धोखा देने वाले न बनो। Do what it says. ये जो कहता है वो करते जाओ। When you listen to the word of God, जो भी परमेश्वर का वचन सुनता है but does not do what it says, लेकिन जो ये कहता है वो नहीं करता, is like a man तो वो तो उस मनुष्य के जैसे है who looks at his face in a mirror जो आईने में दर्पण में अपने चेहरे को देखता है and goes away, और दूर चले जाता है forgets what he looks like. और भूल जाता है कि वो कैसे दिखता है। But the man who looks intently to the perfect laws of his freedom, लेकिन जो व्यक्ति अपने मकसद पूर्ण या अपनी इच्छा से वहां पर परमेश्वर के वहां पर इसमें देखते चले जाता है continues doing it, और वो इससे निरंतर करते जाता है, he will be blessed in whatever he does. वो जो कुछ भी करता है उसमें वो आशीषित होता है। Let me speak of my own life. चलिए मैं आपको अपने जीवन से बताऊं। From childhood, बचपन से लेकर I long to be someone very, meaningful in life, और मैं तो अपने जीवन में कुछ बड़ा व्यक्ति होना चाहता था, कुछ कर दिखाना चाहता था, popular, विख्यात होना चाहता था, very powerful, maybe, बहुत ही सामर्थी व्यक्ति, like any human being. कोई भी मनुष्य के जैसे। And I was aspiring for approval of people. मैं तो लोगों की सहमति के लिए मानो कोशिश करते जाता था। Sometimes I try to do all these things, और कई बार जब हम ये सब करने की कोशिश करते हैं we get disappointed. हम निराश हो जाते हैं। Some will praise us, कोई हमारी तारीफ करेगा some will criticize us. तो कोई हम पर दोष We लगाएगा wonder where we stand. और हम सोचते हैं हम कहाँ पर खड़े Once हैं। I turn to the Lord Jesus Christ, जब हम प्रभु यीशु मसीह की ओर आते हैं I have found my true identity. मैंने अपनी खुद की असली पहचान देखी And it है makes me so happy और ये मुझे इतना खुश कर देता है to know कि ये जानो who I am in Christ. कि मैं मसीह यीशु में कौन हूँ। I want to share that with you, मैं आपके साथ ये बांटना चाहता that हूँ you don't have identity crisis. कि आपको कोई भी आइडेंटिटी क्राइसिस ना You हो। know how special you are to God. आप जाने कि आप परमेश्वर के लिए कितने विशेष हैं And don't bother about what people think about you. और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसकी आप परवाह मत कीजिए। But rejoice in the fact आप इस सच्चाई में आनंद मनाएं you're the beloved of God, कि आप परमेश्वर के प्यारे हैं, His delight, उसको आप पसंद करने वाले हैं, how much He loves us. वो आपसे प्रसन्न होता है, आपसे प्रेम करता Now है। the Bible tells us और बाइबल हमें बताती है how every human being in the world कि संसार में हर एक मनुष्य कैसा है, is a sinner. वो एक तो पापी है। Now the word sin means यहाँ पर जो पाप शब्द है missing the mark. इसका मतलब है लक्ष्य से चूकना The mark is perfection. और वो जो लक्ष्य है वो तो सिद्धता है And nobody is perfect. और कोई भी सिद्ध नहीं। When you miss the mark, जब आप उस निशाने से चूक जाते हैं we are sinners. तो हम पापी हैं। Romans chapter 3, रोमियो अध्याय 3 verse 23 says, वचन 23 कहता है, all have sinned and fall short of the glory of God. सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। Now in the world, अब इस संसार में we look at different people हम अलग अलग लोगों को देखते हैं and we'll compare ourselves. और हम अपनी तुलना करते We हैं। say I'm better than him हम कहते हैं मैं तो उससे अच्छा हूँ or he's better than me. या वो मुझसे अच्छा है। There are comparisons. यहाँ पर तुलनाएं होती So हैं। before we turn to Christ and turn to the Bible, लेकिन इसके पहले कि हम मसीह के पास जाए और बाइबल में we देखें, wonder where we stand. हम इस बात को देखते हैं कि हम कहाँ पर खड़े Oh, हैं। he's better than me. हम मुझसे अच्छे हैं या वो मुझसे अच्छा है। I'm more popular, he's more popular. मैं विख्यात हूँ, वो ज्यादा विख्यात There है। are comparisons. तुलनाएं होती हैं। But the Bible talks about how लेकिन बाइबल बताती है कि कैसे for God, परमेश्वर के सामने we all sin and fall short of His perfect. हम सब ने पाप किया और उसकी सिद्धता से हम घटकर है, कम हैं। Now when you think of yourself as a better person than somebody else, और जब आप अपने आप को दूसरे व्यक्ति से बेहतर व्यक्ति समझते you हैं don't realize तो हम ये नहीं जानते that we are completely fallen short of the glory of कि God. हम पूरी तरह से परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। That we are cut off from God. हम परमेश्वर से दूर जा चुके हैं। And man tries different methods to try to find God. और जब परमेश्वर को ढूंढने के लिए मनुष्य अलग अलग तरीकों का उपयोग करता है, But in the Bible you find लेकिन बाइबल में हम देखते it's हैं not man finding God, but God finding man. ये नहीं कि मनुष्य परमेश्वर को ढूंढे, लेकिन परमेश्वर मनुष्य को ढूंढता है। Through Christ, मसीह यीशु के we द्वारा have a new creation. हम नई सृष्टि होते हैं। This I did not know for so many years. आप शायद कहेंगे कि मैं इसे कई साल से नहीं जानता हूँ। I tried to find my identity और देखिए मैंने अपनी पहचान ढूंढने की कोशिश की in this world इस संसार में। based on what I thought about myself, मैं अपने बारे में जो सोचता था उसके आधार पर, what people think of me. या लोग मेरे बारे में क्या सोचते
थे उसके आधार But the पर, Bible tells me, लेकिन बाइबल मुझे बताती it है doesn't really matter what people think of you. लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। What matters is मायना ये रखता है who we are to God. कि हम परमेश्वर के लिए कौन And I है। realized और मैंने ये जाना, that even though people had said I'm a very good person, हालांकि लोगों ने ये माना है कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ as considered to be a good person, और परंपरा के रूप में देखा जाए तो हम अच्छे लोग हैं, my college someone wrote an article about me. और मेरे कॉलेज के दिनों में किसी ने मेरे बारे में लेख लिखा Rajkumar has a golden heart. कि राजकुमार के पास सोने का दिल है। I know how golden it is. मुझे पता है ये कितना सुनहरा है, Only I know and God knows. केवल मैं और परमेश्वर जानते हैं, People don't know. लोग नहीं जानते। They see my actions. वो मेरी क्रियाओं को देखते They हैं, hear my words. मेरे शब्दों को सुनते हैं, They don't know what I think. वो नहीं जानते मैं क्या सोचता हूँ। God knows what I think. परमेश्वर जानता मैं क्या सोचता हूँ। Every thought that I have हर एक विचार जो मुझ में है is not perfect. ये सिद्ध नहीं है, Far from perfect. ये तो सिद्धता से बहुत दूर I was है cut off from God. और इसीलिए परमेश्वर से दूर But when है। I came to Christ, जब मैं मसीह में आया, because of understanding God's love for me, मेरे लिए परमेश्वर के प्रेम को मैंने समझा, even though I was a sinner, और हालांकि मैं पापी He था, loved me. उसने मुझसे प्रेम किया, He gave Himself for me. उसने अपने आप को मेरे लिए दे The दिया। day I accepted Christ, जिस दिन मैंने यीशु को स्वीकार किया, 25th of May 1980, 25 मई 1980 के दिन at 9:30 p.m., 9:30 बजे शाम के समय His Spirit entered my heart. उसकी आत्मा मेरे दिल में आई। I invited Christ into my heart, मैंने मसीह यीशु को अपने दिल में न्योता दिया and I became a new creation. और मैं नई सृष्टि हो It गया। says in the Bible, बाइबल में इस तरह से कहा है, 2 Corinthians 5:17, 2 कुरिन्थियों 5:17 में, if any man be in Christ, अगर कोई मनुष्य यीशु मसीह में है he is a new creation. तो वो नई सृष्टि है, The old has gone, पुरानी बातें बीत गई new has come. और सब नई बातें हो गई। It also means और इसका मतलब ये भी I है have a new identity. कि मेरे पास में नई So पहचान when I है। look at myself अगर मैं खुद को देखूं with a godly perspective, परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखता हूं, on the scripture, the Holy Bible, वचन से, पवित्र बाइबल से, inspired by the Spirit of God, ये तो परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखी गई है। it's no ordinary book. ये कोई सामान्य किताब नहीं है। 40 different people 40 अलग अलग लोगों ने over 1,600 years 1600 साल के बीच में physically wrote the Bible. उन्होंने शारीरिक रूप में इस बाइबल को लिखा है। Every one of them उनमें से हर एक was व्यक्ति inspired by the Holy Spirit of God. वो तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा पाए So थे। the Bible is God inspired. इसलिए बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से है। 2 Timothy, 2 तिमोथी 3rd chapter, 3 अध्याय 16-17 says, वचन 16 और 17 कहता है, all scripture is God breathed. हर एक वचन जो है ये तो परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है For teaching, correcting, rebuking, and training in और righteousness. ये तो उपदेश देने, डांटने और यहाँ तक कि धार्मिकता की शिक्षा देने के लिए है The man of God thoroughly equipped for every good work. कि परमेश्वर का जन हर एक भले काम के लिए पूरी तरह से तैयार हो। So the Bible says, इसलिए बाइबल कहती है it's inspired by the Holy Spirit. ये तो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा से लिखी गई है। 2 Peter, दूसरा पत्रस chapter 1, अध्याय 1 20-21. वचन 20 और 21 Is written, इस तरह लिखा है, no prophecy of scripture वचन की कोई भी भविष्यवाणी ever came out of the prophet's own interpretation. वो तो ऐसी वहां पर ऐसी नहीं आई है, For prophecy never has the original will of man, क्योंकि भविष्यवाणी तो मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं होती, but men spoke from God लेकिन मनुष्य परमेश्वर के द्वारा वहां पर बोलते हैं as they carried along by the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा पाकर इससे बोलते हैं। Again, the book of Proverbs, नीति वचन की किताब में chapter 30, अध्याय 30 verse 5 says, वचन 5 कहता है, every word of God is flawless. परमेश्वर का हर एक वचन बिल्कुल निर्दोष है, It's perfect. ये बिल्कुल सिद्ध है Therefore, और इसलिए the Bible बाइबल is the word of God. परमेश्वर का वचन है। It's called the word of God. इसे परमेश्वर का वचन कहा गया When है। you read the Bible, और जब आप बाइबल पढ़ते हैं, God speaks to us through that परमेश्वर उसके द्वारा हमसे बातें करता and है tells us और हमें बताता है who we are in Christ. कि हम मसीह यीशु में कौन So हैं। as I read the Bible, और जैसे मैं बाइबल पढ़ते जाता I हूँ, feel so good about myself मैं अपने बारे में अच्छा महसूस करता हूँ and I realize और मैं जानता हूँ who I am, कि मैं कौन हूँ, my new identity. मेरी नई पहचान। What is that? ये क्या है? Different aspects of identity. मेरे तो अलग अलग नई पहचान है। Number one, नंबर 1, we become the children of God. हम परमेश्वर की संतान होते हैं, Otherwise, नहीं तो फिर we are created by God. हम परमेश्वर के द्वारा बनाए We गए, went away from God हम परमेश्वर से दूर चले गए by थे sinning against God. परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करने के Through कारण, Christ, लेकिन मसीह यीशु के द्वारा purchased us परमेश्वर ने हमें खरीदा and made us his children. और हमें अपनी संतान बनाया। In John chapter 1, यूहन्ना अध्याय 1 10, 11, 12 we read, वचन 10, 11 और 12 में हम पढ़ते हैं, the apostle John प्रेरित यूहन्ना writes about Jesus. यीशु के बारे में लिखता है, He was in the world, वो इस संसार में था and though the world was made through him, और हालांकि ये संसार उसके द्वारा बनाया गया, the world didn't recognize him. हम उसे नहीं पहचानते।
He came that which was his own. और वो तो अपनों के पास में आया, His own did not receive him. लेकिन उसके अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया। Yet to all who received him, और जितनों ने उसे स्वीकार किया, believe his name, जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया, God gave the right to become children of God. परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दिया कि वो परमेश्वर की संतान हो जाए। Children born not of natural descent, और इसके लिए ये तो स्वाभाविक पीढ़ी से वहां पर पैदा नहीं or हुए, human decision, और न ही मनुष्य के निर्णय से पैदा हुए or husband's will, या अपने पति की इच्छा से, but born of God. लेकिन वो परमेश्वर से जन्मे हैं। So become God's children. वो परमेश्वर की संतान हो गए। God is the heavenly Father. परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है। One day when they leave this world, एक दिन जब हम इस संसार से चले go जाएंगे, to heaven, स्वर्ग में जाएंगे, receive our inheritance. हम अपनी विरासत को पाएंगे। Romans 8:17 says, रोमियो 8:17 कहता है, if we are children, अगर हम संतान हैं we are heirs of God. तो हम परमेश्वर के वारिस हैं, Heirs of God परमेश्वर के वारिस हैं, and co-heirs with Christ. और मसीह यीशु के संगी वारिस हैं। If indeed we share in his suffering, अगर हम उसके दुखों को उठाते हैं in order we share in his glory. तो हम उसकी महिमा को भी The उठाएंगे। heirs of God. हम परमेश्वर के वारिस हैं, Co-heirs with Christ. हम मसीह यीशु के संगी वारिस हैं। And as we go to heaven one day, और जैसे एक दिन हम स्वर्ग में जाएंगे we'll share in that glory and in heaven's blessings. और हम वहां पर उसकी महिमा और स्वर्ग की आशीषों के सहभागी The होंगे। Bible tells us बाइबल हमें बताती है how in the hands of Jesus, कि कैसे यीशु के हाथ, once you give your life to him. जैसे आप यीशु के हाथ में होते अपना जीवन उसे देते हैं। In John 10:28 he says, यूहन्ना 10:28 में वो कहता है, no one can snatch you out of my hand. कोई भी तुम्हें मेरे हाथों से छीन नहीं सकता। In other words, दूसरे शब्दों में, once God gives the gift of salvation, एक बार जब परमेश्वर आपको उद्धार का वरदान देता he है will not take back. तो वो उसे वापस नहीं लेगा। That's the nature of God. ये परमेश्वर का स्वभाव है। It says in the Bible, वो बाइबल में कहता है, Romans 11:29, रोमियो 11:29 में, his gifts उसके वरदान and his call और उसके जो हस्तलेख हैं, are irrevocable. उसकी जो बातें हैं वो तो अटल है, He will not take back. वो उसे वापस नहीं लेगा। That's God's nature. ये परमेश्वर का स्वभाव That's है। why in 1 John 5:13, और इसलिए पहला यूहन्ना 5:13 में John writes, यूहन्ना लिखता है, I write these things मैं ये सब कुछ लिखता हूँ to you कि तुम लोगों को who believe in the name of Son of God, जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हैं, that you may know you have everlasting life. कि तुम ये जानो कि तुम्हें अनंत जीवन मिल गया है। So we are in the hands of Jesus. और इसलिए हम यीशु के हाथों में The हैं। Bible says, बाइबल कहती है, in his hands, उसके हाथों में we are a crown of splendor, हम तो उसके महिमा के प्रताप का मुकुट है। a royal diadem in the hand of God. परमेश्वर के हाथों में तो मानो राज घराने के हीरे के जैसे The हैं। book of Isaiah, यशायाह की किताब में chapter 62, अध्याय 62 verse 3, वचन 3 is written, इस तरह से लिखा है, you will be crown of splendor in God's hand, हम तो परमेश्वर के हाथों में वहां पर प्रताप का मुकुट है, a royal diadem in the hand of God. और परमेश्वर के हाथों में मानो राज घराने के उस बहुमूल्य कीमती चीज के जैसे हैं। That's what we are. हम यही हैं। Just imagine, कल्पना we are कीजिए, in his hands, हम उसके हाथों में हैं। no one can save out of his hands. कोई भी उसके हाथ से कुछ नहीं छीन In his सकता। hands, उसके हाथों में a crown of splendor, हम तो प्रताप का मुकुट है, a royal diadem, और हम उसके हाथ में राज घराने Very की कीमती special चीज to है। God. प्रभु के लिए बहुत विशेष है, very special to God, बहुत ही विशेष है, because क्योंकि he purchased us by his blood उसने हमें अपने लहू से खरीदा है on the cross. क्रूस के ऊपर। Because he loves us so much, वो हमसे इतना प्रेम करता है, इसलिए he bought us by his blood. उसने हमें अपने लहू से खरीदा He है। paid a very great price to purchase us. उसने हमें खरीदने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई So we are है। precious to him. हम उसके लिए बहुत ही कीमती हैं। The Bible says बाइबल कहती है, in the book of Hebrews, इब्रानियों की किताब chapter 12, अध्याय 12 verse 2 and 3, वचन 2 और 3 में, fix your eyes on Jesus, अपनी आंखें यीशु पर लगाए रखें, the author and perfecter of faith, जो हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करता who है, for the joy set before him endured the cross, जिसने अपने सामने रखे हुए आनंद के लिए क्रूस को भी सह लिया। scorning his shame. और यही तो वो कहता है, Consider him उसकी ओर देखें, who endured such opposition of sinful men, जिसने पाप में मनुष्य के लिए इतने सारे दुखों को सह लिया। will not grow weary and lose heart. और इसीलिए तुम भी थक कर अपने हिम्मत मत छोड़ो। So for the joy set before him, और इसीलिए जबकि उसके सामने आनंद रखा गया, endured the cross. उसने इस क्रूस को सह लिया। He went through the pain of the cross, वो उस क्रूस के दर्द में से होकर गया, not just the physical pain, केवल शारीरिक दर्द में से नहीं, but the pain of separation from God. लेकिन परमेश्वर से अलग होने के दर्द Because on से। the cross, क्योंकि क्रूस पर Jesus took away our sins. यीशु ने हमारे पापों को उठा लिया। The Father in heaven और स्वर्गीय पिता is so pure, वो इतना शुद्ध है, he can't look at sin. वो पाप को नहीं देख सकता, He turned his eyes away from Jesus. और इसलिए उसने अपनी आंखें यीशु से फेर ली। And Jesus knew that, और यीशु ने जब ऐसे किया, endured that, उसने वो सब कुछ सह लिया। for the joy set before him. उस आनंद के लिए जो उसके सामने धरा था, रखा Joy था, was, वो आनंद ये था you and me कि आप और मैं, will be with him in heaven हम उसके साथ स्वर्ग में होंगे forever and ever. सदा सदा के लिए। He went
to the cross. क्रूस के द्वारा क्रूस में से वो होकर So we गया are precious to him. और इसलिए हम उसके लिए बहुमूल्य हैं। Zephaniah और सपन्या में chapter 3 अध्याय 3 verse 17 वचन 17 we read हम पढ़ते हैं in the Bible that verse it says, और इस वचन में ये कहता है, God says, परमेश्वर कहता है, the Lord is with you. परमेश्वर तुम्हारे संग है, He is mighty to save. वो उद्धार देने के लिए, बचाने के लिए सामर्थी है He will take great delight in you. और वो तुम में अति प्रसन्न होगा He'll quiet you with his love. और वो अपने प्रेम से तुम्हें सराबोर करेगा He will rejoice over you with singing. और वो गीत गाते हुए तुम्हारे लिए प्रसन्न होगा, हर्षित होगा। God sings over us. परमेश्वर हमारे लिए गीत गाता Because है we are his delight. क्योंकि हम उसके प्रसन्न क्योंकि joy. हम उसके आनंद है, हमसे वो प्रसन्न होता We है। are precious to God. हम परमेश्वर के लिए बहुमूल्य हैं। Sometimes when people harm us, कई बार जब लोग हमारा नुकसान करते we get हैं, upset. हम परेशान होते We हैं have the fear of being harmed by people. और हमें डर होता है कि लोग हमारा नुकसान करेंगे। Zechariah chapter 2 verse 8, God says, जकरिया 2:8 में परमेश्वर कहता है, if anyone harms you, अगर कोई तुम्हारा नुकसान करे he harms the apple of his eye. तो वो परमेश्वर की आंखों की पुतली का नुकसान कर The रहा है। apple of God's eye. हम परमेश्वर की आंखों की पुतली है, Very precious to him. उसके लिए बहुत ही बहुमूल्य है। Protects us. वो हमें सुरक्षित He रखता है, shields us. वो हमें ढाक कर रखता He is है, our reward. वो हमारा प्रतिफल है। And look at all these things. इन सारी बातों को We देखिए, feel so good about ourselves. अगर वो हमारे लिए इतना अच्छा है But that's our new identity in Christ. तो ये तो हमारी मसीह यीशु में नई पहचान है। 2 Corinthians दूसरा कुरिन्थियों chapter 2 अध्याय 2 verse 15 we read, वचन 15 में हम पढ़ते हैं, we are to God the aroma of Christ. हमें मसीह की खुशबू कहा गया है। Aroma of Christ. मसीह की खुशबू। Imagine 2000 years ago, 2000 साल पहले कल्पना कीजिए, sitting in a small meeting वो एक छोटी सी सभा में था, in a house एक घर में, where Lord Jesus Christ is preaching. और वहां पर वो प्रचार कर रहा था A lot of people are there. और बहुत से लोग वहां पर थे। Imagine the aura of holiness, कल्पना कीजिए वहां पर कितनी महान पवित्रता होगी, of power, वहां पर सामर्थ होगी, of love, प्रेम होगा compassion. और करुणा होगी। What an atmosphere. कितना अच्छा वातावरण होगा। Aroma of Christ. मसीह की खुशबू। Imagine you are there. आप कल्पना कीजिए वहां पर है Sinless Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, Full of power and glory and grace. वो तो सामर्थ, महिमा और अनुग्रह से भरा है। Imagine the atmosphere. उस वातावरण की कल्पना कीजिए, The aroma. वो है खुशबू। The Bible says, बाइबल कहती है we are to God हम परमेश्वर के लिए the aroma of Christ. मसीह की खुशबू Because है। He cleansed us by His blood. उसने हमें अपने लहू से शुद्ध किया है, Very special to Him. हम उसके लिए बहुत विशेष That's हैं। why I have learned always और इसलिए मैंने हमेशा ये सीखा है to delight myself in the Lord. कि मैं खुद को प्रभु में प्रसन्न रखूं। I never complain about myself. मैं अपने बारे में कभी कोई शिकायत नहीं करता। I go through many difficulties in life, मैं जीवन में बड़ी मुश्किलों से जाता हूँ but I never complain. लेकिन शिकायत नहीं करता। 36 years 36 साल हो after गए turning to Christ, मसीह यीशु में आने के बाद, not once एक बार नहीं, God allowed me एक बार भी परमेश्वर ने मुझे to complain to Him उससे शिकायत करने नहीं दी or grumble against God. या उसके विरुद्ध में मैं कुड़कुड़ाऊं, ऐसा मौका नहीं आया। I've grumbled against people मैंने लोगों के विरुद्ध में God कुड़कुड़ाया doesn't like also, और मुझे वो लोग पसंद नहीं थे but I sinned against God in that area. और परमेश्वर उससे खुश नहीं था। मैंने उसके विरुद्ध में उस क्षेत्र में पाप किया Now I try to not grumble against people, और अभी मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों के विरुद्ध में मैं शिकायत न but करूं, by the grace of God, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से I never grumbled against God. मैंने परमेश्वर के विरुद्ध कभी कोई शिकायत नहीं Because the की, Bible says, क्योंकि बाइबल कहती है Philippians chapter 2, 14 to 16, फिलिपियों अध्याय 2 वचन 14 से 16 में, do everything without complaining or arguing. जो कुछ भी तुम करते हो उसे बिना शिकायत और बिना बहस किए करो, Then we can blameless and pure. कि तुम अपने आप को निर्दोष और शुद्ध रखो, Children of God, परमेश्वर की संतान without fault, जिसमें कोई दोष न हो, in a crooked and different generation, इस टेढ़ी पीढ़ी में as you shine like stars in yours, जैसे तुम यहाँ पर तारों के जैसे चमकते हो, as you hold out the word of life. तुम जैसे जीवन के वचन के लिए आगे बढ़ते जाते हो। Therefore, और इसलिए when you understand who you are in Christ, जब आप समझते हो कि आप मसीह यीशु में कौन हैं, you can't complain. तो आप शिकायत नहीं कर सकते। Christ, मसीह यीशु में as you receive Him, जैसे आप उसे स्वीकार करते comes हैं, to our hearts. वो आपके दिल में आता है Our body temples of the Holy Spirit. और हमारा शरीर तो पवित्र आत्मा का मंदिर है। Now the amazing thing is, अब अद्भुत बात तो ये है, God knows who we are. परमेश्वर जानता है हम कौन हैं Even the devil knows who we और are. शैतान भी जानता है कि हम कौन हैं। Unfortunately, we forget who we are. दुर्भाग्यवश ये है कि हम खुद भूल जाते हैं कि हम So we कौन हैं complain. और इसलिए शिकायत करते हैं। But on the other hand, लेकिन दूसरी ओर we're called to delight ourselves in the Lord. हमें बुलाया गया कि हम खुद को प्रभु में प्रसन्न रखें। What's the meaning of in the Lord? देखिए, मसीह यीशु में Very often we find this term कई बार हम ये शब्द देखते हैं in the New Testament. नए नियम में, In Christ, मसीह में, abide in Christ, मसीह में बने रहें, remain in His love. उसके प्रेम में बने रहें। What's the practical implication of in Christ? मसीह यीशु में शब्द का व्यवहारिक उपयोग क्या है? What's the practical implication of being in Christ? मसीह यीशु में होने का व्यवहारिक उपयोग क्या है? We find the answer हम इसका जवाब in देखते हैं 1 John पहला यूहन्ना chapter 3, अध्याय 3 verse
उसकी आज्ञा मानते हैं live in Him, वो उसमें रहते हैं and He in them. और वो उनमें रहता है। This is how we know He lives in us. और इसीलिए हम जानते हैं कि वो हम में रहता है। We know it by the Spirit He gave us. हम उस आत्मा के द्वारा जानते हैं जो उसने हमें ये दिया है। He lives in us through Spirit. वो अपनी आत्मा के द्वारा हम में रहता है We live in Him और हम उसमें रहते हैं by obeying Him. उसकी आज्ञा मानने के द्वारा। John chapter 15, यूहन्ना अध्याय 15 में verse 9, 10, 11, वचन 9, 10 और 11 में the Lord says, प्रभु ये कहता है, as the Father has loved me, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया so have I loved you. मैंने तुमसे प्रेम किया, Remain in my love. इसलिए मेरे प्रेम में बने रहो। If you obey my commandments, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे you remain in my love. तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, Just as I obey my Father's commandments जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञा मानी and remain in His love. और उसके प्रेम में बना रहा। So when you abide in Him, जब आप उसमें बने रहते हैं His obedience, आज्ञाकारिता के द्वारा, and there's the peace of God, तब परमेश्वर की शांति the joy of the Lord. और परमेश्वर का आनंद होता That's है। meaning of in the Lord. मतलब आप प्रभु में होते हैं। Then Psalm 37 verse 4 says, और देखिए यहाँ पर भजन में इस तरह से कहता है, Psalm 37 verse 4, भजन संहिता 37 वचन 4, delight yourself in the Lord. परमेश्वर में मगन रहो। First be in the Lord, सबसे पहले परमेश्वर में रहो delight yourself. और फिर उसमें मगन रहो। How delight yourself? कैसे उसमें मगन रहेंगे? Remembering your identity in Christ. मसीह में अपनी पहचान को स्मरण करते What I just जाए। said. आज जैसे मैंने अभी बताया, Child of God, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, heir of God, परमेश्वर की संतान, उसका hand of वारिस Jesus, यीशु के हाथों में हूँ, apple of God's eye, परमेश्वर की आंखों की पुतली, crown of splendor on His hands, और उसके हाथों में मैं रखा गया हूँ, arm of Christ unto God, और मैं तो परमेश्वर के हाथों में मुकुट जैसे हूँ, the apple of God's eye. परमेश्वर की आंखों की पुतली। Look at these things. इन सारी बातों को देखिए Delight ourselves. और इन सारी बातों को देखकर खुद में मगन We हो are to जाए God. कि हम परमेश्वर के लिए कौन हैं। You know what happens then? आप जानते क्या होता है? He gives the desires of our heart. वो हमारी हृदय में इच्छाओं को देखता है। He'll give us the desires of our heart. वो हमारे हृदय की इच्छाओं को हमें देता है। Now in the Lord, अभी वो प्रभु में है desires we have in our heart और हमारे अंदर में इच्छाएं हैं, will become desires that God likes. तो हमारे अंदर वो इच्छाएं होगी जो परमेश्वर प्रसन्न करता है। Not worldly desires, संसार की इच्छाएं not नहीं running behind the world. और संसार के पीछे भागना नहीं, Desires that God likes us to have. और ये इच्छाएं जो परमेश्वर चाहता है कि हम में हो। And as we follow the desires, और जैसे हम इच्छाओं के अनुसार करते हैं, Him spiritual blessings, आत्मिक आशीषें, God also gives us things we need in this world. तो परमेश्वर हमें वो भी देता है जो हमें संसार में चाहिए। He knows we need food, shelter, clothing. वो जानता है कि हमें चाहिए भोजन, कपड़े और रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। He'll give this to us. वो हमें सब देता है। Which means इसका मतलब है sometimes we don't have to ask God for. कई बार हमें परमेश्वर से कुछ मांगने की जरूरत भी नहीं है। Delight yourself in Him. बस आप उसमें प्रसन्न हो, Never complain, never argue. कभी शिकायत मत करें, बहस मत करें। Thank Him for who He is वो जो है उसके लिए धन्यवाद दे and thank Him for who He made you to be. और उसने आपको जो बनाया उसके लिए उसे धन्यवाद दे। Both of these things don't change. और ये दोनों तो बदलते नहीं। God is the Heavenly Father. परमेश्वर स्वर्गीय पिता है, We are His children. हम उसकी संतान हैं, He never changes. वो कभी नहीं बदलता। But we can always rejoice in who we are. लेकिन हम जो है उसमें हम हमेशा आनंदित हो And सकते what हैं। happens? और देखिए क्या होता है, You'll realize आप जानेंगे desires you now have कि इच्छाएं जो अभी आप में हैं are godly ये desires. तो भक्तिपूर्ण इच्छाएं हैं And He'll give you desires of our heart. और वो आपके दिल की इच्छाओं को देता है। Sometimes we don't even ask Him कई बार हम उससे मांगते भी नहीं to हैं, give to us. वो उसे हमें देता है। Sometimes people think, कई बार लोग सोचते if you don't हैं ask, you won't get. अगर हम मांगेंगे नहीं तो मिलेगा नहीं। Because Jesus says, निश्चय यीशु ने कहा है, Matthew 7 chapter, मत्ती अध्याय 7 verse 7, वचन 7 में, ask and be given to you. मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। Some people say, और कुछ लोग कहते हैं vice versa, इसका उल्टा करते हैं, if you don't ask, you won't get. अगर नहीं मांगे तो नहीं मिलेगा। This is not true. लेकिन ये सच नहीं Give है। an example. उदाहरण के लिए Read in the Bible, हम बाइबल में पढ़ते हैं, God asked Solomon, परमेश्वर ने सुलेमान से in कहा the Old Testament, पुराने नियम में, ask what I want me to give you. तू जो कुछ भी चाहता है कि मैं तुझे दूं वो तू मांग। And Solomon says, और सुलेमान कहता है I want a discerning heart मुझे एक परखने वाला दिल चाहिए to govern your people. कि तेरे लोगों की देखभाल कर सकूं। And First Kings, और पहला राजा chapter अध्याय 3 9 and 10 says, और वचन 9 और 10 कहता है, God was pleased Solomon asked for this. परमेश्वर ने सुलेमान ने ये मांगा इसलिए परमेश्वर प्रसन्न हुआ। God bless Solomon, और परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, because he did not ask for long life तूने दीर्घायु नहीं मांगा or wealth और ना ही धन मांगा or death of enemies. और ना ही शत्रुओं की मृत्यु मांगी। I'll give you what you asked for. और तूने जो मांगा वो सब मैं तुझे दूंगा। I will even give you what you did not ask for. और तूने जो नहीं मांगा वो भी मैं तुझे दूंगा। God gave him wealth. और परमेश्वर ने उसे धन दिया। Nothing wrong asking God for long life. परमेश्वर से दीर्घायु मांगने में कुछ गलत नहीं, Nothing wrong asking God for wealth. परमेश्वर से धन मांगने में कुछ In the गलत Old नहीं। Testament time, देखिए पुराने नियम के समय में nothing wrong asking for the destruction of enemies. और शत्रुओं का विनाश मांगने में भी कुछ गलत नहीं था Those days, उन दिनों में। not today. आज नहीं, Today we receive grace. आज हमने अनुग्रह पाया है, We should be gracious. हमें अनुग्रहकारी होना है। Today when people curse us, we bless them. और जब लोग हमें श्राप देते हैं तो हमें उन्हें आशीष देनी When है। they do harm to us, we pray for them. और जब वो हमारा नुकसान करते हैं हम उनके लिए प्रार्थना करते That's हैं। what I do. मैं यही करता हूँ, God command me to do that.
परमेश्वर ने मुझे करने की आज्ञा दी So है। those days, और उन दिनों में it's okay for such things ऐसी बातें ठीक थी to pray for enemies to be destroyed. कि प्रार्थना करें कि शत्रु नाश हो जाएं, But today is different. लेकिन आज अलग है। Today, आज we pray for blessings, people. हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आशीषों के लिए। Solomon did not ask for this, but God gave them. सुलेमान ने उससे ये नहीं मांगा था, लेकिन प्रभु ने उसे दिया। He asked for wisdom. उसने बुद्धि मांगी। Same way, उसी तरह से as a spiritual blessings, आत्मिक आशीषों के रूप में, God gives other things. और वो परमेश्वर उसके साथ दूसरी बातें भी He देता is है। Christ. और मुख्य बात तो मसीह है। Remember that. आप याद You रखिए, have a joyful life, तो आप आनंदित जीवन a रहेंगे peaceful life. और शांतिपूर्ण जीवन जिएंगे। If you have any questions, अगर आपके कोई सवाल है if you have prayers, और कोई प्रार्थना निवेदन है, please write to me, तो आप मुझे पत्र लिखें and you all can call the number on the screen. और आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन कर सकते Don't हैं। feel constrained to give any money or whatever. It is not necessary at all. और आप ये मत सोचिए कि आपको हमें पैसा भेजना होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। We receive freely, we share it freely with you. हमने मुफ्त में ये संदेश पाया, आपको मुफ्त में दे रहे God हैं। wants to bless you. परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। Don't feel sorry for yourself आप अपने लिए खेदित महसूस न करें। as you call upon Jesus' name. जैसे आप यीशु के नाम को पुकारते You हैं, have new creation, आप नई सृष्टि हैं, new identity. आपके पास नई पहचान We pray होगी। for you. आइए प्रार्थना Thank करें। you, Father, for everyone watching this program. पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस प्रोग्राम को देखने वाले सभी दर्शकों के लिए कि आपका अनुग्रह इन पर हो, Let them understand who they are in you, Lord. और ये समझ ले प्रभु कि ये आप में कौन है, Not feel bad about themselves, और अपने बारे में बुरा महसूस न करें, not complain, शिकायत न or करें, argue, और बहस न or करें, question. और न ही सवाल उठाएं, Thank you and praise you लेकिन आपको धन्यवाद दे आपकी for स्तुति who they करें, are in you, आप में ये जो है उसके लिए, who you are for them. और आप इनके लिए जो है उसके लिए। Thank you, Father, धन्यवाद पिता, in Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।